प्रवेश आमीन हालेलुया। भूसंपत्ति छुड़ाने की विधि। 23वां, भूमि सदा के लिए बेची न जाए, क्योंकि भूमि मेरी है और उसमें तुम परदेसी और बाहरी होंगे। 24वां, लेकिन तुम अपने भाग के सारे देश में भूमि को छुड़ा लेने देना। 25वां, यदि तेरा कोई भाई बंधु कंगाल होकर अपनी निज भूमि में से कुछ बेच डाले, तो उसके कुटुंबियों में से जो सबसे निकट हो वह आकर अपने भाई बंधु के बेचे हुए भाग को छुड़ा ले। 26वां, यदि किसी मनुष्य के लिए कोई छुड़ाने वाला न हो और उसके पास इतना धन हो कि आप ही अपने भाग को छुड़ा ले सके। 27वां, तो वह उसके बिकने के समय से वर्षों की गिनती करके शेष वर्षों की उपज का दाम उसको जिसने उसे मोल लिया हो फेर दे, तब वह अपनी निज भूमि का अधिकारी हो जाए। 28वां, परंतु यदि उसके पास इतनी पूंजी न हो कि उसे फिर अपनी कर सके, तो उसकी बेची हुई भूमि जुबली के वर्षों तक मोल लेने वालों के हाथ में रहे और जुबली के वर्ष में छूट जाए, तब वह मनुष्य अपनी निज भूमि का फिर अधिकारी हो जाए। 29वां, फिर यदि कोई मनुष्य शहरपनाह वाले नगर में बसने का घर बेचे, तो वह बेचने के बाद वर्ष भर के अंदर उसे छुड़ा सकेगा, अर्थात पूरे वर्ष भर उस मनुष्य को छुड़ाने का अधिकार रहेगा। 30वां, परंतु यदि वह वर्ष भर में न छुड़ाए, तो वह घर हो जो शहरपनाह वाले नगर में हो मोल लेने वाले का बना रहे और पीढ़ी पीढ़ी में उसी की वंश का बना रहे और जुबली के वर्ष में भी न छूटे। 31वां, परंतु बिना शहरपनाह के गाँवों के घर तो देश के खेतों के समान गिने जाएं, उनका छुड़ाना भी हो सकेगा और वे जुबली के वर्ष जय प्रभु यीशु आमीन हालेलुया व्यवस्था 25-22-44 में छूट जाएं। 32वां, फिर भी लेवियों के निज भाग के नगरों के जो घर हों उनको लेवीय जब चाहें तब छुड़ाएं। 33वां, और यदि कोई लेवी अपना भाग न छुड़ाए, तो वह बेचा हुआ घर हो जो उसके भाग के नगर में हो जुबली के वर्ष में छूट जाए, क्योंकि इजराइलियों के बीच लेवियों का भाग उनके नगरों में से घर ही है। और 34वां, पर उनके नगरों के चारों ओर की चराई की भूमि बेची न जाए, क्योंकि वह उनका सदा का भाग होगा। जय प्रभु यीशु आमीन हालेलुया 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 हालेलुया। जय प्रभु यीशु आमीन हालेलुया।